आप लोग आदर्श, अनंत, धीरज, प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग मिक्सचर पढ़ रहे हैं, मिश्रण। और लास्ट क्लास में मैंने आपको रिप्लेसमेंट मेथड समझाया था। रिप्लेसमेंट मेथड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, ना ही आपने रिवीजन करा होगा, और आज आप मेरा बहुत दिमाग खराब करने वाले हैं। तो मैं भी आपको बिल्कुल वैसे इग्नोर करूंगा जैसे वो आपको करती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल में समझाया था, उसका प्रूफ भी करवाया था, उसके पीछे कारण भी समझाया था। फिर से मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं, जरा आप मुझे बताइएगा। मैं कहता हूं कि आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, 400 लीटर शुद्ध दूध है। शुद्ध दूध का मतलब 400 लीटर प्योर मिल्क है, तो इसमें दूध का कंसंट्रेशन कितना है? इसमें दूध का कंसंट्रेशन 100% है, 100%, 100%। इसमें पानी कितना है बच्चों? इसमें पानी 0%। आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, तो इसमें दूध कितना? 100% है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, पानी 0% है। तो बच्चों, अगर मैं इसमें से 40 लीटर प्योर मिल्क निकालूं, अगर मैं इसमें से 40 लीटर प्योर मिल्क निकालता हूं, 400 लीटर मिश्रण था, आपने 40 लीटर निकाला, यानी कि कितना निकाला है? 10%। आपने कितना मिश्रण निकाला है? 10%, या फिर 1/10 आपने मिश्रण निकाला है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? बचेगा कितना दूध? अगर आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला और उसके बाद आपने उसकी जगह सेम क्वांटिटी पानी मिला दिया, यानी कि आपने 40 लीटर पानी मिला दिया, तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी, टोटल क्वांटिटी उतनी रहेगी। आपने अगर 10% मिल्क निकाला है, तो मिल्क बचेगा कितना? 90%, यानी कि 9/10 आपका मिल्क बचेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 9/10। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क था, आपने 10% निकाला 40 लीटर, तो आपके पास 90% बचेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10। फिर उसके बाद आपने अब क्या बन गया? मिक्सचर। आपने दोबारा से 40 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह 40 लीटर मिश्रण निकाला, यानी कि आपने फिर से मेरे दोस्तों 10% मिश्रण निकाला, 10%। क्लियर है? तो भैया अगर 10% आपने मिक्सचर निकाला है, तो दूध कितना बचेगा? 9/10। यानी कि मेरे दोस्तों, दूध को आप ऐड नहीं कर रहे, आप ऐड क्या कर रहे हो? वाटर। दूध तो केवल निकल रहा है। अगर आप हर बार 10% मिक्सचर निकाल रहे हो, तो हर बार दूध अपनी क्वांटिटी का 10% निकल रहा है, तो दूध बच कितना रहा? आपने दोबारा से सेम प्रोसीजर किया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10। दो बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में इतना दूध बचेगा। दो बार प्रोसेस करने के बाद आपने फिर से 40 लीटर मिश्रण निकाला 10%, तो फिर आप उसकी जगह आपने सेम क्वांटिटी 40 लीटर पानी निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 9/10। यानी कि आपने सेम प्रोसेस को 3 बार किया है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जो चीज आप बार बार ऐड करते जा रहे हो, उसकी क्वांटिटी तो बदल जाएगी, वहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं लगेगा। लेकिन आप मिल्क ऐड नहीं करो, मिल्क को अनचेंज छोड़ा है, मिल्क हर बार अपनी क्वांटिटी का, प्रीवियस क्वांटिटी का 10% निकलता जा रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10। तो आपने प्रोसेस कितनी बार किया? 3 बार। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? तो 400 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से 3 बार गुणा होगी। 400 का 9/10 का क्यूब। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हां जी सर, कितना आ जाएगा? 9/10 का क्यूब। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा ये होगी। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, 400 गुणा 9/10 का क्यूब। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? मैंने कल की क्लास में समझाया था। बताइएगा कितना आएगा बच्चों? ये 400 9/10 का क्यूब हो जाएगा 0.729। तो कितना आएगा? 280 और 29 चौका 116, यानी कि मेरे दोस्तों ये 2916 आएगा। 291.6 लीटर, यानी कि दूध की जो मात्रा बचेगी 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में, वो 291.6 लीटर बचेगी। बर्तन में बचे दूध की मात्रा 3 बार प्रोसेस करने के बाद। क्लियर है? ये सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों, अगर बर्तन में दूध 291.6 लीटर बचा है, तो मिल्क कितना बचेगा प्यारे? मिल्क कितना बचेगा? जवाब दीजिएगा, मिल्क कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर, टोटल भैया आप जितना मिश्रण निकाल रहे हो उतना ही पानी मिला रहे हो, यानी कि टोटल मिश्रण की क्वांटिटी नहीं बदली। अगर पहले टोटल 400 लीटर प्योर मिल्क था, तो अभी भी टोटल 400 ही होगा, जिसमें से दूध 291.6 है, तो वाटर कितना होगा? 400 में से 291.6 माइनस करेंगे तो 108.4 लीटर, 108.4 लीटर मेरे प्यारे भाई आपका जो है वाटर बचेगा। वाटर की क्वांटिटी कितना होगी? अरे भैया तुम पागल हो गए, राक्षस। 400 9/10 का क्यूब होगा 0.729, 400 की 0.729 में गुणा करने पर 291.6 आएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि आप पहले डायरेक्ट मिल्क की क्वांटिटी निकालेंगे, वाटर की नहीं निकलेगी मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा। अब आगे मैं भी आपको कंसेप्ट समझाता हूं। बच्चों, अगर मैं 400 को यहां से निकाल के, अगर मैं 400 को यहां से निकाल के बटे में ले आऊं तो कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं 400 को यहां से निकाल के मेरे दोस्तों नीचे ले आऊं तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चे 400 है क्या? व्हाट इज दिस 400? 400 लीटर है मिश्रण की टोटल क्वांटिटी। जितना टोटल मिश्रण पहले था, अब भी टोटल मिश्रण उतना ही है, यानी कि 400 है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिश्रण। मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं निकलने बदलने वाली। या 40 लीटर मिश्रण निकाल के उसकी जगह 40 लीटर पानी मिला देते हो, सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर रहे हो। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिश्रण, यानी कि आफ्टर 3 बार प्रोसेस करने के बाद ये बर्तन में बचे दूध की मात्रा और टोटल मिश्रण की मात्रा का मेरे दोस्तों, यानी कि क्या आ गया बच्चों? ये रेशियो आ गया 9/10 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये क्या है स्टूडेंट? सभी बच्चे जवाब देंगे व्हाट इज दिस। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी आपने एक बार प्रोसेस किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की एक बार गुणा, 2 बार प्रोसेस किया 2 बार गुणा, 3 बार प्रोसेस किया 3 बार गुणा। तो आप हर बार मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो हम फोकस किस पे करेंगे? मिल्क। आपने यहां पे प्रोसेस कितनी बार किया? 3 बार। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 पावर आपने किया, तो किसका रेशियो आया? ये आउट ऑफ टोटल मिश्रण, ये आउट ऑफ टोटल मिश्रण बचे दूध की क्वांटिटी का रेशियो आ गया। यानी कि ये क्या है? ये बचे दूध का कंसंट्रेशन है, बचे दूध की सांद्रता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। अगर मैं इसको परसेंटेज में कहूंगा तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 72.9% अब बर्तन में दूध की कंसंट्रेशन आ गई, दूध की सांद्रता आ गई। अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि बताओ अब बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन कितना है, तो आपका जवाब होता सर 72.9% बर्तन में बचे दूध की मात्रा का कंसंट्रेशन है। यानी कि अगर पहले 100% प्योर मिल्क था, तो बर्तन में केवल 72.9% ही प्योर मिल्क बचा है। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर करोगे, वो बर्तन में बचे दूध की मात्रा और मिश्रण की टोटल क्वांटिटी का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 400 का 40 लीटर मोहम्मद 10% होता है। अगर 72.9% प्योर मिल्क है बच्चों, तो वाटर कितना है? टोटल 100 है, 100 में से 72.9% घटाओ तो वाटर का कंसंट्रेशन है बर्तन में 27.1%। 100 में से 72.9 घटाएंगे तो 27.1% बर्तन में बचे दूध की मात्रा आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना ही। क्या वो कुमार?
मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर करोगे वही दूध का कंसंट्रेशन आएगा। अगर आपके पास प्योर मिल्क था बच्चों, आपने क्या किया, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर ही बचे दूध का कंसंट्रेशन है। आपके पास प्योर दूध था, आपने दूध निकाला, पानी मिलाया, फिर मिक्सर बन गया, मिक्सर निकाला, पानी मिलाया, तो हम कभी भी पानी पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस किस पे करेंगे, दूध पे। आपने प्रोसेस को 3 बार किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 करिए, 2 बार करेंगे पावर 2 करेंगे, 4 करेंगे 4 करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर होगी वही आपके बचे हुए मिश्रण में बचे दूध का कंसंट्रेशन आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क था, आपने ये किया, 40 लीटर निकाला, 40 लीटर पानी मिलाया, फिर 40 लीटर मिक्सर निकाला, 40 लीटर पानी मिलाया, प्रोसेस आपने 3 बार किया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध की मात्रा पानी की मात्रा का रेशियो क्या है, आप रेशियो भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे, रेशियो भी। तो ये क्या है, ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद दूध का कंसंट्रेशन है, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिश्रण। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि प्यारे बच्चों आपने किया क्या है, आपने यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 कर, यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस 3 बार प्रोसेस करने के बाद अगर बर्तन में टोटल मिश्रण की क्वांटिटी 1000 है तो उसमें दूध कितना है 729। अगर दूध की क्वांटिटी मेरे दोस्तों 729 है 729, तो उसमें टोटल मिश्रण कितना है 1000, तो वाटर क्या होगा, 1000 में से 729 माइनस करेंगे 271, तो मिल्क से वाटर का जो रेशियो होगा वो 729:271 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो आपसे तीनों ही चीजें पूछ सकता है, आपसे क्वांटिटी भी पूछ सकता है, आपसे कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है, आपसे मिल्क वाटर का रेशियो भी पूछ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और इसमें एक पैसे का संदेह मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई संदेह नहीं है। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। आपके पास एक बर्तन है, मैं आपसे इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं। आपके पास एक बर्तन है और उस बर्तन में प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क, ठीक है ना, क्या है, शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध है। आपने इसमें से, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपने इसमें से मेरे प्यारे भाई कुछ मिश्रण निकाला, कुछ मिश्रण निकाला और इसकी जगह सेम क्वांटिटी आपने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, और ये प्रोसेस आपने 3 बार किया, ये सेम प्रोसेस आपने 3 बार किया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपके पास शुद्ध दूध है, आपने इसमें से कुछ मिश्रण निकाला, उसकी जगह सेम क्वांटिटी पानी मिलाया, फिर सेम क्वांटिटी मिश्रण निकाला, उतना ही पानी मिलाया, फिर सेम मिश्रण निकाला, उतना ही पानी मिलाया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद, आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बर्तन में बचे दूध की मात्रा और वाटर का जो रेशियो, बर्तन में बचे दूध की मात्रा और वाटर का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है मेरे प्यारे भाई 343:218, 343:218। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। बर्तन में बचे दूध की, सॉरी 343 रेशियो 386 हो जाता है। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए, बहुत बेसिक सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके पास, मैं पूरा लैंग्वेज लिख नहीं सकता, केवल आपको ऊपर ऊपर से बोल के बता रहा हूं। आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में प्योर मिल्क है, आपने इसमें से कुछ मिक्सर निकाला, उसकी जगह सेम क्वांटिटी आपने पानी मिला दिया और आपने इस प्रोसेस को 3 बार किया। आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और पानी का रेशियो 343:386 हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप ईच टाइम, हर बार मिश्रण का कितना परसेंट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, आप हर बार मिश्रण का कितना परसेंट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पानी से रिप्लेस कर रहे हो, यह क्वेश्चन मेरा आपसे है, जवाब दीजिएगा, कौन बच्चा करेगा। आपके पास एक प्योर मिल्क है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, आपने उसमें से मिश्रण निकाला, सेम क्वांटिटी, सपोज आपने x लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह x लीटर पानी मिला दिया, फिर वापस x लीटर मिश्रण निकाला, x लीटर पानी मिला दिया, फिर वापस x लीटर मिश्रण निकाला, x लीटर पानी मिला दिया। ऐसा करने के बाद आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और बर्तन में बचे पानी की मात्रा का रेशियो 343:386 हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप मिश्रण का कितना परसेंट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो। तो सर कह रहे हैं सर इंडिया हार गई, इस पर आप क्या कहोगे, क्या हार गई इंडिया? देखिए जब इंडिया में मैच में क्रिकेट हारी है क्या, जब क्रिकेटर की वजह सेलिब्रिटी खेलने लगेंगे तो हारेगी ही, ठीक है ना। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क से वाटर का रेशियो हो जाता है, तो आप हर बार मिश्रण का कितना परसेंट निकालकर पानी से रिप्लेस करो। अरे पागलो पागलो, तुम काहे को नहीं समझते यार। आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क था, आप 40 लीटर, ये पिछला एग्जांपल देखो, 40 लीटर में निकाल के पानी से रिप्लेस करो, तो 400 में से मेरे दोस्तों आप हर बार 40 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस करो 1/10, 1/10, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई 1/10 रिप्लेसमेंट फैक्टर, कि आपने हर बार मिश्रण का 10% निकाल के पानी से रिप्लेस किया, 10%। आप मिश्रण 400 लीटर मिश्रण है, 40 लीटर मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस करो, 400 में से 40 लीटर निकालो 1/10 या फिर 10%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10। अगर रिप्लेसमेंट फैक्टर 1/10 है, आप हर बार मिश्रण का 10% रिप्लेस कर रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 9/10। बाबलो अब ये सवाल आपको दिखाई नहीं देता भाई, आप ये बताओ आप रिप्लेस किससे करो, पानी से, तो हम फोकस किस पे करेंगे, मिल्क पे फोकस करेंगे ना, कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा से टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो क्या है, टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध कितना है 343, वाटर कितना है 386, तो टोटल मिश्रण क्या होगा, मिल्क प्लस वाटर, टोटल मिश्रण क्या होगा, मिल्क प्लस वाटर, तो टोटल मिश्रण होगा 343 में 386 जोड़ेंगे दादा लोग 729, यानी कि आफ्टर 3 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में बचे दूध की मात्रा से टोटल मिश्रण का जो रेशियो होगा वो ये होगा, ये दूध का कंसंट्रेशन आफ्टर 3 प्रोसेस। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का कचरा लोग, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का, तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, क्यूब रूट होगा। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट, क्या करेंगे इसका क्यूब रूट, पिछला लेक्चर पढ़ के आओ पवन, 343 का क्यूब रूट 7, 729 का क्यूब रूट 9, ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया जी 7/9। चंदन कह रहे हैं सर पढ़ने का मन नहीं करता है, चंदन तो आपको चौराहे पे खड़े होने का मन करता होगा, दिन भर गाली खाने का, माथे पे बेरोजगार का टैग लगवाने का मन करता होगा, है ना, मुफ्त की रोटी तोड़ने का मन करता होगा, मां बाप पे बोझ बनने का मन करता होगा, है भाई, कुड़कुड़ करने का मन करता होगा, कि आपकी इच्छा नहीं होगी कि मैं खुद की गाड़ी खरीदूं, खुद की बढ़िया बीवी हो, है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊं, मां बाप शौक से शादी करें, है,
माँ बाप की बुढ़ापे में थोड़ा जो है मदद कर पाऊं, उसका बिल्कुल नहीं मन करता होगा आपको। तो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क से टोटल मिश्रण का जो रेशियो होगा वो 7/9 होगा। 3 बार प्रोसेस करने के बाद, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, एक बार का निकालना है तो उसका क्यूब रूट आ गया। लेकिन आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं चाहिए, आपको चाहिए रिप्लेसमेंट फैक्टर। अगर आप 400 में से 40 लीटर निकाल रहे हैं 1/10, 10% आप मिश्रण निकालें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10। मेरे दोस्तों अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/9 आया है तो हर बार मिश्रण में से कितना निकाल के रिप्लेस कर रहे हो? 9। 9 में से 2 पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हो। 7/9 को घटाएंगे 1 में से 2/9, 2/9 का मतलब 1/9 11.11% होता है, 2/9 आएगा 22.22%। यानी कि हर बार आप मिश्रण की क्वांटिटी का, टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का 22.22% निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, और ये इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। अनंत कह रहे हैं सर मुझे अपनी एक्स से झापड़ खाने का मन करता है, तभी पढ़ाई चालू होगी सीरियसली। बेटे अनंत, इसका मतलब एक्स तुम्हें छोड़ के चली गई है। देखिए लड़कियां किसी को छोड़ के जाने से पहले किसी और के करीब आती हैं, और किसी और के करीब आती हैं तो ही तुम्हें छोड़ के जाती हैं। किसी और के करीब इसलिए आती है कोई तुमसे ज्यादा काबिल सुटेबल ऑप्शन उनको मिल गया है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, समझे। और कच्चा लोग अगर आप अपनी हैसियत को इतना बनाओगे, पढ़ोगे लिखोगे, नौकरी लगाओगे, पैसा कमाओगे, बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहनोगे, है भाई, शॉपिंग करवाओगे, उसको तो काहे को छोड़ के जाएगी, है भाई। दूसरे की गर्लफ्रेंड से तो घर वाले भी शादी करवा देते हैं पकड़ के। असली लौंडा तो वो है जो अपनी पर्सनल गर्लफ्रेंड से शादी करे। वो तो तुम्हारे नसीब में होगा नहीं, क्योंकि तुम मेहनत करनी रही इतनी है। तो मैं तो भाई किसी और की लानी पड़ेगी फिर, ये बताओ। मजाक थोड़ा ना कर रहा हूं। चंदन कहने वी आर नॉट देयर गुलाम। चंदन वो तो तुम हो। साथ तुमने मेरी स्टोरी नहीं सुनी। ब्रह्मा जी ने जो पहला आदमी बनाया था, ठीक है भाई, वो बहुत परफेक्ट पुरुष था, हेल्दी, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, खूब तंदुरुस्त, ताकतवर। ब्रह्मा जी बोले कि ये, ब्रह्मा जी ने पहले पशु पौधे, पेड़ पक्षी, जानवर, कीड़ा मच्छर, मछली, ये सब बनाए ना, डायनासोर वगैरह। तो ब्रह्मा जी ने जब पहला इंसान बनाया तो ब्रह्मा जी बोले ये मेरी सबसे अच्छी और बेस्ट क्रिएशन है। लेकिन धीरे धीरे आदमी खुद को इवॉल्व करने लगा, सोचने की ताकत बढ़ाने लगा। ब्रह्मा जी डर गए, यार ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट मैंने बना दिया तो मेरे सिर पे चढ़ के नाचेगा एक दिन। तो फिर उन्होंने स्त्री का निर्माण किया। और स्त्री की मतलब तेरे को एक ऐसा जंजाल मैंने दे दिया कि तू दिन भर उसी चक्कर में घुसा रहेगा। ये स्त्री तेरे को ओने नहीं देगी। तो स्त्री के काबू में है पुरुष, जो काबू में है वही स्वस्थ है, वही ठीक ठाक चल रहा है, समझे। रमन कहने सर आपके जैसा टीचर बनने के लिए क्या करें? रमन मेरे जैसा टीचर बनने के लिए सुपारी लो पहले 2-3 अपने जैसे लौंडों की, ठीक है जी, ये बताओ जल्दी से। रोशन कहने सर समझ नहीं आया। रोशन अब भी समझ नहीं आया तो तुम्हारा नाम रोशन से बदल के मुझे कुछ और रखना पड़ेगा बेटा, हैं? बताओ जरा क्या है भाई सवाल का आंसर, फटाफट करिएगा जी। मनीष कहने पर सर ब्रह्मा जी ने वुमेन को ब्रेन क्यों नहीं दिया? मनीष गलत बात है, तुमसे ज्यादा दिया है। एक बोतल जो है डिटॉल से भरी है, इसमें से 1/3 निकाल लिया जाता है, फिर इसे भरने के लिए बोतल में उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रोसेस 4 बार किया जाता है। बोतल में डिटॉल और पानी का अंतिम अनुपात याद करिए। बोतल डिटॉल से भरी हुई है तो आपने डिटॉल 1/3 1/3 डिटॉल निकाला और उसकी जगह सेम क्वांटिटी पानी मिला दिया। अगर आपने 1/3 निकाल लिया तो बचा कितना डिटॉल? 2/3। 2/3 आप बोलोगे हाँ जी सर। ये प्रोसेस आपने 4 बार किया, तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद जो आपका है डिटॉल बोतल में भरी हुई ना, तो बोतल में बची हुई डिटॉल से टोटल, मेरे दोस्तों अब डिटॉल और पानी का मिश्रण बन गया। टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो ये होगा भाई, आपने प्रोसेस 1 बार किया तो पावर 1, आपने प्रोसेस 4 बार किया तो पावर 4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 करना है। तो आफ्टर 4 प्रोसेस मिश्रण की टोटल क्वांटिटी बोतल में और उसमें बचे डिटॉल की क्वांटिटी का रेशियो ये होगा 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 4 81। यानी कि डिटॉल 16 है तो टोटल मिश्रण 81 है, डिटॉल है 16, तो ये ऑप्शन नहीं है। आपसे डिटॉल से वाटर का फाइनल रेशियो पूछा, डिटॉल 16 है, टोटल मिश्रण 81 है, तो वाटर कितना होगा? 81 में से 16 घटा देंगे, 81 में से 16 घटाएंगे तो 65, तो डिटॉल से वाटर का रेशियो भी ऑप्शन होगा 16 रेशियो 65। कृतिका जी, कृतिका मनीष जी आपके लिए कुछ कह रही हैं। मनीष तुम्हें ब्रेन तो दिया है, क्या उखाड़ लिया? तुम भी तो यही हो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कृतिका जी, ये लड़कियों को अंडरस्टिमेट करते हैं। हाँ चलिए जवाब दीजिएगा। ये जो सवाल है आपके सामने, देखते हैं कौन वाले किस सवाल को करेगा। सवाल 2022 के मेंस का पूछा हुआ है। बताओ भाई साहब, अगर आपने सवाल नहीं किया तो आपको दौड़ा दौड़ा के मारूंगा सड़क पे। बताइए, एक बर्तन में 40 लीटर दूध रखा है, इस बर्तन में से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतनी ही पानी उसमें मिला दिया गया। इस प्रोसेस 2 बार और की गई। दिस प्रोसेस वाज डन 2 मोर, देखो यहां पे मोर शब्द लगा है, मतलब एक बार हम प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 बार हमने और किया है प्रोसेस, तो टोटल प्रोसेस 3 बार हो गया। क्लियर है? टोटल प्रोसेस 3 बार हो गया, एक तो पहले कर चुके हैं, 2 बार और किया है, 3 बार हुआ है। तो आपसे पूछा है कि अब बताइए बर्तन में कितना दूध है, आपसे दूध की क्वांटिटी पूछा है कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी। अगर हम बात करें बच्चा लोग, तो शुरुआत में 40 लीटर प्योर मिल्क था बर्तन में, आपने 40 लीटर में से 4 लीटर निकाला, यानी कि 1/10, यानी कि 10%। 10% आप मिक्सचर निकाल के हर बार पानी से प्लेस कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 90%, यानी कि 0.9। अगर आप 10% निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बचेगा बच्चों? 0.9 बचेगा। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार आपने प्रोसेस किया, क्या होगा? 0.9 का क्यूब। 0.9 का क्यूब आ जाएगा बच्चों 0.729। 40 की 0.729 में गुणा करेंगे तो 2916, ठीक है, दशमलव लगेगा यहां पर। 29.16 लीटर, ये सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। ये बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बताइए अगला सवाल। इस सवाल को कौन करेगा भाई, बताइए। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। एक बर्तन 90 लीटर दूध से भरा है, कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना आपको, जस्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बर्तन टकाटक 90 लीटर दूध से भरा है, इसमें से 18 लीटर दूध निकाला जाता है, फिर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराएगा, रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, यहाँ पे मोर आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट, तीसरे प्रतिस्थापन के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा। क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं? यही सवाल पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। भाई एक बर्तन में शुरुआत में 90 लीटर प्योर मिल्क था,
आपने 90 में से 18 लीटर निकाला, यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि 20%, यानी कि हर बार आप मिश्रण का 20% निकाल रहे हैं और पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 80%, 80% मतलब 0.8, 80% विल बी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 80% मतलब 0.8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 बार का कितना होगा मेरे दोस्तों? आपने प्रोसेस को 3 बार किया, पावर 3। क्लियर है? तो 90 इंटू 0.8 का क्यूब आ जाएगा 0.512। बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कितना आएगा भैया? 90 का 0.5 45 होता है, 45 से हल्का सा बड़ा ये उत्तर है 46.08 लीटर। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अबे 90 की 0.5 में गुणा करो, 0.5 मतलब आधा, 90 का आधा 45, 0.512 है, यानी कि 45 से हल्का सा बड़ा आएगा, जो केवल एक ही ऑप्शन है। ऐसे करना है जी। आगे चलें, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने, ये बताइएगा, करो सवाल नंबर 45, जल्दी से करिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है। एक आदमी बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है। यदि वह सेम प्रक्रिया को, सेम प्रोसेस को 2 बार और दोहराता है, तो फाइनल मिश्रण में दूध की मात्रा, फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल। तो भैया अब यहाँ पे ना क्वांटिटी नहीं बोली, एग्जैक्ट परसेंटेज बोला है। बच्चे इसको सोचने लगते हैं कुछ अलग है, अलग नहीं है। आपके पास शुरुआत में कितना दूध है? 1600 लीटर दूध है। आप हर बार क्या करते हो? बर्तन में से 25 लीटर दूध निकाला, फिर पानी मिला दिया, अब बन गया मिक्सर। फिर से आपने 25% मिक्सर निकाला, पानी मिला दिया। अब 25% निकालने बच्चों कितना? 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू इजीली बननी है ना, 1/4। अगर 1/4 मेरे दोस्त आप निकाल रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 3/4। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, 1 में से माइनस करते हैं। आपने प्रोसेस को 3 बार किया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। बात समझे? तो 3/4 का क्यूब आ जाएगा मेरे दोस्तों 27/64। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 64 से मेरे दोस्तों ये जाएगा 25 बार, ठीक है ना? तो 25 गुणा 27, 675 लीटर सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 675 लीटर। चलेगा, आगे चलेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये करिएगा, 46। ये उल्टा सवाल है बच्चा पार्टी, जरा इसको करो। आज बताओ, एक बर्तन दूध से टकाटक भरा हुआ है। एक आदमी इसमें से 25% दूध निकालकर उसे पानी भर देता है। ही रिपीट द सेम प्रोसेस 5 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे मोर शब्द नहीं लगा है, मोर नहीं लगा, 5 टाइम्स एंड एज ए रिजल्ट, यानी कि उसने टोटल ही प्रोसेस 5 बार किया है। अरे ये होता है 5 मोर टाइम्स तो हो जाता 6 बार, या मोर नहीं लगा है, यानी कि उसने सेम प्रोसेस टोटली 5 बार किया है। शब्दों का खेल है, शब्द बड़े काम के हैं, समझे? इन शब्दों से कोर्ट में वकील जीत जाते हैं। और रिजल्ट ये हुआ कि अब बर्तन में 1458 ml दूध बचा है। क्लियर है? तो आपसे पूछा रिमेनिंग पार्ट पानी से भर गया, तो आपसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था जार में, या फिर ये भी पूछ सकता है कि मिश्रण की टोटल क्वांटिटी क्या है, वो कि जितना मिल्क पहले था आज भी उतना ही मिक्सचर है, बस अब वाटर भी आ गया है। चलेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। आप हर बार मिश्रण का 25% निकाल के पानी से प्लेस करो, 25% मतलब 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा बच्चों यहाँ से 3/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई समस्या? नो समस्या मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। आपने प्रोसेस को 5 बार दोहराया, तो 5वां प्रोसेस करने के बाद ये रेशियो आएगा, यानी कि आफ्टर 5 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में बचे दूध की मात्रा, 5वां प्रोसेस दोहराने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा से टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो ये होगा मेरे दोस्तों। अब 3 की पावर 5 क्या होता है मेरे दोस्तों? 3 तिया 9, 27 तिया 81 तिया 243, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 4 की पावर 5 कितना होता है? 1024, 1024। ये आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 5वां प्रोसेस दोहराने के बाद बर्तन में टोटल मिश्रण की क्वांटिटी और दूध की क्वांटिटी का रेशियो ये है। बर्तन में दूध बचता कितना है? 1458 ml। तो 243 की वैल्यू सवाल में 1458 ml दे रखी है। आफ्टर 5वां प्रोसेस बर्तन में बचे दूध की मात्रा दे रखी है, 243 की वैल्यू 1458 ml दे रखी है। रेशियो पता है तो सब कुछ पता है, कितने गुना है? 6 गुना। 6 टाइम्स है 1440 प्लस 18, तो भी 6 गुना होगा। ये देखो 6000 और 24 144, 6144 ml आ गया, मिलीलीटर में आया है ये, यानी कि मिश्रण की टोटल क्वांटिटी 6144 मिलीलीटर है। यानी कि शुरुआत में प्योर दूध भी 6144 मिलीलीटर ही होगा, लेकिन आंसर लीटर में है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो 6144 को 1000 से भाग देंगे तो 6.144 लीटर आ जाएगा, बी ऑप्शन। 1 लीटर बराबर 1000 ml। क्लियर है? फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बस बेस्ट तरीका है, नहीं रोनी। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइएगा मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल। ये सवाल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है 2017 का। करो जरा, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम पूरा सवाल आपकी तरह। देखते हैं कौन कर पाता है। एक ड्रम में, ठीक है ना, हर देखो सवाल सेम ही कंसेप्ट है, लेकिन हर सवाल में थोड़ा थोड़ा चेंज है, चाहे लैंग्वेज में चाहे पूछे गई चीजों में। एक ड्रम है, उसमें 165 लीटर एथेनॉल है। 44 लीटर लिक्विड को निकाला जाता है, उसे पानी से रिप्लेस कर देते हैं। 165 लीटर एथेनॉल है, आपने 44 लीटर निकाला, उसके लिए 44 लीटर पानी मिला दिया। अब क्या बन चुका? तो एथेनॉल नहीं बचा, तो एथेनॉल और पानी का मिश्रण बन गया। अब देखो यहां से मिश्रण बोला ना, अब इस मिश्रण का 44 लीटर को फिर से निकाला और उसकी जगह पानी से रिप्लेस कर दिया, तो प्रोसेस हुआ 2 बार। अब पूछा अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है। इस बार आपसे एथेनॉल नहीं पूछा, पानी पूछा बच्चों, पानी कितना मौजूद है। देखो प्यारे भाई, आपके पास शुरुआत में क्या था? प्योर एथेनॉल था। आप एथेनॉल निकालते हो, पानी मिलाते हो, फिर से मिक्सचर निकालते हो, पानी मिलाते हो, तो पानी की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, आपको पहले किसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी? एथेनॉल की। तो इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। टोटल मिश्रण तो सेम रहेगा 165 लीटर, पहले आप यहां से एथेनॉल की क्वांटिटी निकालो, एथेनॉल की क्वांटिटी कि भाई 2 बार प्रोसेस करने के बाद ये एथेनॉल की क्वांटिटी बची, और उसको भी टोटल मिश्रण तो 165 ही रहेगा, शुरुआत में 165 था, भी 165 ही है, तो एथेनॉल की क्वांटिटी को टोटल मिश्रण 165 लीटर है, 165 में से घटा दो, वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि आप इसको डायरेक्ट रेशियो से करने की कोशिश करो कि आफ्टर 2 बार प्रोसेस करने के बाद ड्रम में बचे हुए एथेनॉल, ठीक है, ड्रम में बचे हुए एथेनॉल से
टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा। वी आर नॉट चेंजिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, क्योंकि हम जितना निकाल रहे हैं उतना ही चीज मिला रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास 165 लीटर मिश्रण था प्योर एथेनॉल की फॉर्म में, आपने उसमें से 44 लीटर मिश्रण निकाल के पानी से बदला, किससे जा रहा है 11 से, 11 चौक 44 और 11 से चला जाएगा 15 बार, यानी कि रिप्लेसमेंट फैक्टर आ रहा है 4/15। आप हर बार मेरे दोस्तों मिश्रण का 4/15 निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो। 4/15 निकालो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 11/15, ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आपने प्रोसेस को दो बार किया, पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया जी 11 का स्क्वायर 121 और 15 का स्क्वायर हो गया बच्चों 225। ये आ गया बच्चों रेशियो। ये मैंने दो बार प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे जो है एथेनॉल का कंसंट्रेशन निकाल दे, सांद्रता, यानी कि दो बार प्रोसेस करने के बाद अगर बर्तन में टोटल मिश्रण 225 यूनिट है तो उसमें एथेनॉल 121 यूनिट बचा है। तो बताओ बच्चों वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, वाटर की, उसमें वाटर कितना बचा होगा, डायरेक्ट वाटर निकाल सकते हैं, रेशियो तो पता ही ना। अगर 225 में से 121 एथेनॉल है तो बाकी का बचा वाटर है, 225 में से 121 घटाएंगे, माइनस करेंगे, 225 में से 121 घटाएंगे 104 यूनिट, तो 104 यूनिट है, ये रेशियो में चला 104 यूनिट मेरे दोस्तों आपका बर्तन में बचा वाटर है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर, बट टोटल मिश्रण 165 लीटर ही रहेगा, टोटल मिश्रण की क्वांटिटी नहीं बदलने वाली। टोटल मिश्रण क्या 225 यूनिट, 225 की वैल्यू सवाल में 165 लीटर दी है, कितने गुना है, दोनों तरफ 15 से काटेंगे तो 11/15 गुना, 15 बार जाएगा 11 बार, 11/15 गुना है। तो वाटर की क्वांटिटी भी 104 यूनिट की वैल्यू 104 का 11/15 गुना आएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, देखो 104 की जगह 105 होता तो 7 बार कट जाता, 15 7 105 आता 77, हालांकि 105 नहीं 104 है, तो आंसर 77 से हल्का सा कम, 77 से मरा सा कम आएगा, जो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही सवाल का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन 76.26। बहुत बढ़िया सवाल है। तो जरूरी कि आप पहले एथेनॉल की क्वांटिटी निकालो कैलकुलेशन करके, फिर उसको 165 में से घटाओ तो वाटर निकालो। डायरेक्ट भी वाटर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, बट मेरे दोस्तों आपको रेशियो निकालना पड़ेगा पहले। रेशियो कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर करेंगे वही आपके लेफ्ट एथेनॉल का कंसंट्रेशन होगा आउट ऑफ टोटल मिश्रण, जो डिफरेंट हो नहीं। समझ में आ गया, कर लोगे ना गधा लोग हैं। चलेगा, आगे चलेंगे, सवाल आपके सामने एक और करते हैं नेक्स्ट। यस, अब टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज रहेगा। अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए वहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम था, अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए वहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम था, सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है भाई साहब, क्योंकि आप जितना हर बार जितना आप मिश्रण निकाल रहे थे सेम उतना ही क्वांटिटी वाटर मिला रहे थे। यहां पे थोड़ा सा अलग सवाल भी हुआ तो भी आप कर लोगे। एक बर्तन में 80 लीटर प्योर दूध भरा हुआ है, तो आपके पास एक बर्तन है, बढ़िया बर्तन है, जिसमें 80 लीटर प्योर दूध है, 80 लीटर क्या है, प्योर मिल्क है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यदि इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी भर दिया गया, आपने 10 लीटर मिश्रण निकाला 10 लीटर और उसकी जगह आपने 10 लीटर पानी मिला दिया, फिर मेरे दोस्तों आपने 16 लीटर मिश्रण निकाला 16 लीटर और उसकी जगह उतना ही यानी कि 16 लीटर पानी भर दिया, फिर आपने मेरे दोस्तों 8 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह उतनी ही क्वांटिटी यानी कि सेम क्वांटिटी आपने पानी भर दिया। यानी कि मेरे दोस्तों आप हर बार अलग अलग कर रहे हो, लेकिन जितना मिश्रण आप निकाल रहे हो उतना ही क्वांटिटी पानी मिला रहे हो, यानी कि टोटल मिश्रण की क्वांटिटी आप नहीं बदल रहे। इसके बाद आपने 20 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह मेरे दोस्तों आपने 20 लीटर पानी मिला दिया, 20 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा है चौथे रिप्लेसमेंट के बाद बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी, पानी की मात्रा करेगा मेरे प्यारे, ये सवाल आपके सामने है, करो। मैं आपको यहां से कई तरीके से क्वेश्चन को करवा के दिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों सभी लोग, बिल्कुल प्रेम भाव से। आपके पास 80 लीटर प्योर मिल्क है, 80 लीटर, आपने 10 लीटर मिल्क निकाला उसकी जगह 10 लीटर पानी मिलाया, फिर आपने 16 लीटर मिश्रण निकाला 16 लीटर पानी मिलाया, फिर आपने 8 लीटर मिश्रण निकाला उसकी जगह 8 लीटर पानी मिलाया, फिर आपने 20 लीटर मिश्रण निकाला उसकी जगह 20 लीटर पानी मिलाया। तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद टोटल मिश्रण कितना रहेगा, टोटल मिश्रण नहीं बदला। अगर पहले 80 लीटर प्योर मिल्क था तो आज भी 80 लीटर टोटल मिश्रण रहेगा, लेकिन उसमें दूध, कुछ दूध भी होगा पानी भी होगा। आप हर बार रिप्लेस किससे करो, पानी से, मिश्रण निकाल के पानी मिला रहे हो, तो पानी पे फोकस नहीं करोगे, आप फोकस किस पे करोगे, प्योर मिल्क पे, कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और टोटल मिश्रण की मात्रा का रेशियो क्या है। आपने शुरुआत में कितना लिया मेरे दोस्तों, 80 लीटर प्योर मिल्क लिया है, तो आपने 80 लीटर प्योर मिल्क में से 10 लीटर निकाला है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 1/8। आपने 1/8 निकाला है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 7/8। अगर आपने 1/8 मिश्रण निकाला है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 7/8। केवल आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना है और कुछ भी नहीं है। फिर आपने 16 लीटर मिश्रण निकाला उसकी जगह 16 लीटर पानी मिलाया, बट टोटल मिश्रण तो 80 है ना, 80 में से आपने 16 लीटर निकाला है 1/5, 80 में से आपने 16 लीटर निकाला 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 4/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4/5 ये आया। फिर वापस से आपने 8 लीटर मिश्रण निकाला है और उसमें 8 लीटर पानी से प्लेस कर दिया, टोटल मिश्रण तो 80 है ना, 80 में से आपने 8 लीटर निकाला जी 1/10, 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों, 9/10। सेम गोज ऑन, 9/10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद दोस्तों आपने वापस 20 लीटर मिश्रण निकाला उसकी जगह 20 लीटर पानी मिलाया, टोटल मिश्रण 80 लीटर है, आपने 20 लीटर निकाला भाई साहब 1/4, 20/80, 1/4 रिप्लेसमेंट फैक्टर है, आपने मिश्रण का 1/4 निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/4। यानी कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा से टोटल मिश्रण का कंसंट्रेशन है, यानी कि टोटल मिश्रण का रेशियो है, यानी कि एक्चुअली है क्या, ये बचे दूध की सांद्रता है, ये बचे दूध का कंसंट्रेशन है। ये है क्या, ये बचे दूध की सांद्रता है, बचे दूध का कंसंट्रेशन। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 4 से 4 चला जाएगा मेरे दोस्तों, और कुछ जाने वाला है क्या, और तो यहां से कुछ भी नहीं कटेगा, तो 7 नाम 63 या 189/400, 189/400। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 189/400 ही आया है। बोलो जी भाई साहब, यहां तक किसी बच्चे कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो ये होगा दूध का कंसंट्रेशन, यानी कि 189/400। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो, ये आ जाएगा आपका 4 चौक 16, 4 7 28, 47.25% ये आ जाएगा। अगर आपसे पूछा होता दूध का कंसंट्रेशन बताओ, अभी आफ्टर 4 टाइम प्रोसेस आउट ऑफ टोटल मिश्रण इतना दूध है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते इतना, पानी निकालना तो पानी भी निकाल सकते। अगर आपसे पूछा होता कि दूध की क्वांटिटी क्या है, दूध की क्वांटिटी,
चार बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन ये है। टोटल मिश्रण तो 80 है ना, टोटल मिश्रण तो 80 लीटर है। मेरे दोस्तों इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 से, ठीक है भाई, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे प्यारे भाई, आ जाएगा आपका दूध के कंसंट्रेशन। टोटल मिश्रण तो 80 है, 80 में से दूध का परसेंटेज ही है, दूध का कंसंट्रेशन ये है, दूध की मात्रा आ जाएगी। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है पानी, पानी की मात्रा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले दूध की मात्रा निकाल लो भाई। सपोज आपको यहां से दूध पानी की मात्रा निकालनी, डाटा बहुत आसान है। चार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में आउट ऑफ टोटल मिश्रण दूध का कंसंट्रेशन कितना, तो दूध कितना भैया, दूध कितना होगा बर्तन में, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से 405 बार चला जाएगा। कितना आ गया मेरे दोस्तों, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 30, 5 तिया 15, 3 बचेगा ना, 5 सत्ते 5, 37.8 लीटर, ये आ गया। ए ऑप्शन बताने पागल हो आप। ये चार बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा है, बचे दूध की मात्रा। सवाल पूछा पानी की मात्रा, तो पानी कितना होगा भाई, अगर टोटल मिश्रण 80 है, इसमें से दूध 37.8 है, तो 80 में से 37.8 माइनस करेंगे तो बचा हुआ क्या आएगा, पानी। पानी कभी भी डायरेक्ट नहीं आता। क्लियर है, आप बताओ 80 में से 37.8 माइनस करेंगे तो 42.2 लीटर इस सवाल का आंसर होगा। करेक्ट, कुछ भी टफ नहीं है, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी। ये तो आप सवाल में खुद ही सोच सकते हो, ये कुछ नहीं बनाना मेरे दोस्तों। ये हर बार मैं आपको इसलिए बता देता हूं क्योंकि आप घर से कुछ पढ़ के नहीं आओ तो पेपर में नहीं लिखना। इस सवाल का सॉल्यूशन ये है, एक्चुअल में आप पेपर में जो करोगे वो केवल इतना करोगे, बाकी तो सब दिमाग में करना है। 80 को 8 से काटने में टाइम थोड़ा लगता है। ठीक है, तो देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, ये वाला भी और वो वाला भी। मजा आया? आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49। अब मैं यहां से टाइप को चेंज कर रहा हूं, करिएगा 49 नंबर क्वेश्चन करिएगा। करिए, एक बर्तन में 40 लीटर सिरप है, 4 लीटर निकालने के बाद पानी से पेस्ट कर दिया जाता है, एंड द सेम प्रोसेस रिपीटेड थ्राइस मोर। मोर शब्द लिख लीजिएगा। इन द एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन विल बी सिरप इन द कंटेनर। ठीक है जी, ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर है। एक बर्तन में 40 लीटर सिरप है, ठीक है भाई साहब, और 40 में से आपने 40 लीटर सिरप है, 40 में से 4 लीटर निकाला गया, पानी से पेस्ट किया। इस प्रोसेस को 3 बार और दोहराया गया तो टोटल प्रोसेस हुआ 4 बार। 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना सिरप बचेगा, यानी कि आपसे सिरप का कंसंट्रेशन पूछा। आफ्टर 4 टाइम्स प्रोसेस मैंने कितनी बार समझाया कि सिरप का कंसंट्रेशन निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर करना है केवल आपको। 4/40 यानी कि 1/10 10%। आप मिश्रण का अगर 10% मिश्रण कितना 10% मिश्रण निकाल कर पानी से पेस्ट कर रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 90%, 0.9। तो 0.9 की पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4 हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और 0.9 की पावर 4 कितना है भैया, 0.6561। आप बोलोगे हां जी सर। 981 ठीक है भाई, 729 का 9 0.6561 आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम। अरे यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो यार, हैं, एक यूनिट डिजिट आएगा। ये दूध सिरप का कंसंट्रेशन होगा आफ्टर 4 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में। ये दशमलव में आया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। परसेंटेज और दशमलव कोई नई चीज थोड़ा है। 65.61 परसेंटेज आंसर है, सवाल नंबर 20 का आंसर है। अगर मैं सवाल के सोर्स की बात करूं तो 2022 के मेंस का सवाल है, जिटिस बताओ अब इससे आसान सवाल क्या ही हो सकता है। कर पाओगे, कर पाएंगे जी। अगला सवाल बताइएगा, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे करके बताइएगा। ठीक है जी, करवा दिया मैंने ऐसा सवाल, आपको बनाओ। ठीक है, 25 सवाल और है शीट में, अभी 25 सवाल और इस चैप्टर में फिर समाप्त हो जाएगा। बहुत इजी है ये। एक बर्तन में दूध भरा हुआ है, एक आदमी ने बर्तन से 18.75% दूध निकालकर उसे उतनी ही मात्रा में नमक का घोल मिला दिया। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराने के बाद, यहां पे 3 टाइम्स ही लगा, मोर नहीं है, 4 लीटर 394 मिलीलीटर दूध बचा। ठीक है, और बचे हुए भाग को नमक के घोल से भर दिया गया। बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, जल्दी जल्दी करो। अब लिखने का काम कम, मैंने आपको 7-8 सवाल कराया, हर सवाल में लिख लिख के बताया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। लिखने का काम खत्म। 7-8 सवाल में नहीं सीखे तो भाड़ में जाओ। एक बर्तन में दूध भरा है, एक आदमी ने बर्तन से 18.75% दूध निकाला। 18.75% क्या होता है, 6.25% एक स्टैंडर्ड परसेंटेज इसका मान होता है 1/16। इसका 3 गुना है, 6 बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 3/16। यानी कि आप 3/16 निकालते हो बर्तन से दूध और उसकी जगह नमक का घोल मिला देते हो। 3/16 निकालोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बचेगा, 13/16। एक बार रिप्लेसमेंट के बाद बर्तन में इतना दूध बचेगा। आपने प्रोसेस 3 बार दोहराया, मोर शब्द नहीं लगा, टोटल प्रोसेस ही 3 बार हुआ है। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। अब 16 का क्यूब 4096 और 13 का क्यूब 2197, यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस अगर बर्तन में टोटल मिश्रण 4096 है तो बचे दूध की मात्रा लेफ्ट मिल्क 2197 होगा। अरे गधा लोग, ये किसका रेशियो आता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर करने पर क्या आता है, आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना दूध बचा है, कब समझोगे। तो बर्तन में दूध बचा कितना, 4 लीटर 394 ml, यानी कि 4.394 लीटर। अब लीटर में आंसर है ना, तो मिलीलीटर को लीटर में करो। 4 लीटर 394 मिलीलीटर, ये वही हो गया। 394 मिलीलीटर मतलब 1000 से भाग करेंगे 0.394, 4.394 लीटर है। ठीक है जी, ये दुगुना जस्ट दुगुना, जस्ट दुगुना देखो, ये भी दुगुना आ जाएगा इसका, जस्ट दुगुना 8192, 8.192 लीटर। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। 4 लीटर मतलब 4 और 394 मिलीलीटर को अगर आपको लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करना है। 1 लीटर मतलब 1000 ml। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने, यस अगला टाइप आपके सामने आएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही जबरदस्त टाइप है। देखते हैं कितने बच्चे सवाल को खुद से सोच के कर पाते हैं। चलो मैं आपको टाइम देता हूं सवाल को सोचने का।
अरे बताओ जल्दी से। जब मैं एक बच्चा कमेंट कर रहा है, दौलत शौहरत काफी है, तेरे प्यार का सहारा नहीं चाहिए। वो गाना है ना, बस दौलत शौहरत काफी बहुत है, तेरे प्यार का सहारा चाहिए। लेकिन लौंडा कह रहा है नहीं चाहिए। नहीं कर पाए ना तो इसलिए मैं तुमको ब्रांडेड गधा कहता हूँ। एक बर्तन है जिसमें वाइन भरा हुआ है, 24 लीटर निकाला जाता है, फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। बर्तन है, बढ़िया वाइन भरी हुई है उसमें, एकदम विदेशी है। अब क्या करते हैं, 24 लीटर वाइन निकालते हैं, उसकी जगह पानी भर देते हैं। अभी बन गया मिश्रण। इस प्रोसेस को 3 बार और दोहराएगा, 3 बार और दोहराएगा, मतलब फिर से मिश्रण निकाला 24 लीटर, फिर पानी भर दिया, फिर मिश्रण निकाला, फिर पानी भर दिया, 3 बार और किया है। एक बार तो हम पहले कर चुके, 3 बार प्रोसेस और किया, तो टोटल प्रोसेस हो गया 4 बार। तो अब बर्तन में 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची वाइन, बर्तन में 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची वाइन से वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 16 रेशियो 65 हो जाता है आफ्टर 4 टाइम्स प्रोसेस। तो पूछा शुरुआत में बर्तन में कितनी वाइन थी, आप बताओ। आप अगर हर बार मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस करो तो फोकस किस पे करेंगे, वाइन पे। यानी कि आफ्टर 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाइन कितनी थी, 16 यूनिट। और टोटल मिश्रण कितना था, 4 बार प्रोसेस करने के बाद टोटल मिश्रण मतलब वाइन प्लस वाटर 16 प्लस 65 यानी कि 81। यानी कि आफ्टर 4 टाइम्स प्रोसेस आउट ऑफ टोटल मिश्रण 81 में से वाइन जो है वो 16 पार्ट है। ये 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का क्या होगा, फोर्थ रूट। अब 16 का फोर्थ रूट 2 आएगा, 81 का 3 आएगा। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों, 2/3। अगर एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है तो आप हर बार मिश्रण का कितना रिप्लेस कर रहे हो, 1/3। आप हर बार मिश्रण का 1/3 निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो। 1/3 रिप्लेसमेंट फैक्टर आ गया, 1/3 रिप्लेसमेंट फैक्टर। आप हर बार मिश्रण की क्वांटिटी का 1/3 निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो। यानी कि अगर टोटल मिश्रण 3 है तो आप एक निकालकर, एक यूनिट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो। आप पानी से कितना रिप्लेस करो, 24 लीटर। तो एक यूनिट के लिए 24 लीटर है, तो 3 की वैल्यू 72 लीटर। यानी कि जो आपका इनिशियल मिश्रण था वो 72 लीटर होगा, और आप उसका 1/3 हर बार 24 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो 72 लीटर। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये रिप्लेसमेंट फैक्टर आ गया, रिप्लेसमेंट फैक्टर कि आप हर बार मिश्रण का कितना परसेंट निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो। 2/3 अगर मल्टीप्लाई फैक्टर 1/3, यानी कि टोटल मिश्रण अगर 1/3 है तो आप ईच टाइम एक पार्ट निकाल के रिप्लेस कर रहे हो। एक की वैल्यू 24 है तो 3 की वैल्यू 72। एक और सवाल करवा दूंगा ऐसा ही, कि बहुत ही ज्यादा पेपर में आने वाला सवाल है ये वाला, काफी ज्यादा मींस के पेपर में। एक और करो भाई साहब, इस सवाल का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने यहाँ पर 52, बनाइएगा बच्चों, क्या उत्तर करोगे आप। वाइन के एक बर्तन में से एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता है और उसकी जगह सेम क्वांटिटी पानी मिला देता है। वह इस प्रोसेस को दोहराता है। रिपीट द सेम प्रोसेस 10 इन 3 अटेम्प्ट। 3 बार करने पर, 3 बार हुआ है अटेम्प्ट, वाइन और पानी का रेशियो 343 रेशियो 169 हो जाता है। तो शुरुआत में वाइन की मात्रा क्या थी, तो वाइन का एक बर्तन है, उसमें से एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता है और उसकी जगह सेम क्वांटिटी उतनी ही मात्रा में पानी मिला देता है। वह इस प्रोसेस को और दोहराया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची वाइन, लेफ्ट वाइन से वाटर का जो रेशियो है वो 343 रेशियो 169 हो जाता है। शुरुआत में वाइन कितनी थी। आप हर बार पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो फोकस किस पे करेंगे, वाइन पे। यानी कि हम 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेते हैं कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बची हुई वाइन की मात्रा और टोटल मिश्रण की मात्रा का रेशियो क्या है। ठीक है, वाटर पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाइन कितना बचा है, 343, वाटर 169, तो टोटल मिश्रण कितना भैया, 343 में 169 जोड़ेंगे, वाइन में वाटर जोड़ देंगे तो टोटल मिश्रण आ जाएगा 343 प्लस 169, 512। बच्चे 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आउट ऑफ टोटल मिश्रण। बर्तन में इतनी वाइन बची है 3 बार प्रोसेस करने के बाद। पानी पे इसलिए फोकस नहीं कर रहे कि चोर है, वाइन निकाला पानी मिला दिया, फिर वाइन निकाला पानी मिला दिया, तो पानी की क्वांटिटी हर बार चेंज होती जा रही है, वो पानी डिस्टर्ब कर रहे हैं। वाइन तो केवल निकल ही रही है, तो हर बार सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकलेगी। 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है। एक बार का क्या होगा, इसका क्यूब रूट लेंगे, 343 का क्यूब रूट 7, 512 का क्यूब रूट 8। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 7/8। तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, सॉरी 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये, एक बार निकालने क्यूब रूट ले 7/8, एक बार का है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 है, तो आप रिप्लेस कितना करो, 1/8। आप हर बार मिश्रण का 1/8 निकालकर पानी से रिप्लेस करो, यानी कि टोटल मिश्रण 8 है, तो आप एक पार्ट वाइन जो है वो पानी से रिप्लेस कर रहे हो। एक की वैल्यू अगर 15 लीटर है तो 8 की वैल्यू जो है 8 गुना 15 120 लीटर होगी। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आए, जिसको ना समझ में आए उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, आगे चलेंगे, सवालों को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। मस्त मस्त गोरा गोरा क्वेश्चन देखते हैं, अब ये बताइएगा, चलिएगा करिए।
आया? बहुत बढ़िया सवाल। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 53, ठीक है जी। अच्छा, इस सवाल को हम बाद में करेंगे थोड़ा। 53 नंबर ये यहाँ पे गलत पोजीशन पे आ गया है, ऐसा नहीं चलेगा। हम सवाल करेंगे 53। चलो 53 से ही क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे पहले आप ये वाला सवाल करके बताओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा नंबरिंग का इधर उधर हो गया है। 53, 54, 55, ये 56 भी रहने देते हैं। ये करिएगा मेरे दोस्तों जरा आप। पहले ये वाला क्वेश्चन करके बताइएगा, 60 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा, ये वाला क्वेश्चन करके बताइएगा। अच्छा, मैं पहले क्यों करवा रहा हूं कि मैं आपको इसका कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, और कंसेप्ट सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत जरूरी। ध्यान सुनिए, ये वाला क्वेश्चन बताइएगा। बताओ बच्चों। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनने वाला सवाल ये है कि अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल करवाए उसमें इनिशियली क्या था, प्योर चीज आपको दी थी, प्योर मिल्क या प्योर वाइन। जरूरी कि आपको हर बार शुरुआत से प्योर मिल्क या प्योर वाइन दिया जाए, जरूरी नहीं भाई। हर चीज अपने आप में मिश्रण ही तो है। हाँ जी मोहम्मद, हर चीज अपने आप में मिश्रण ही तो। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास प्योर मिल्क है तो भी मिश्रण ही है, जिसमें 100% प्योर मिल्क है, 0% वाटर है। अब ध्यान सुनिएगा, बोला है एक जार में 175 मिलीलीटर पानी है, वाटर है, और 700 ml उसमें एल्कोहल है। रोहित मिश्रण का 10% निकालता है और इसे सेम क्वांटिटी के पानी से रिप्लेस कर देता है। इस प्रोसेस को एक बार और दोहराया जाता है। तो पूछा है अब मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या है। तो बच्चों यहां पे जो शुरुआत में जो चीज बोली है रोहित के पास, मेरे प्यारे भाई, वो ऑलरेडी एक मिश्रण दिया है, प्योर चीज नहीं दी। एक जार है मेरे दोस्तों, जार में एल्कोहल कितना है मेरे प्यारे भाई, 700 ml एल्कोहल है, 700 ml। जार में वाटर कितना है, तो जार में वाटर है 175 ml, ये आपको बोला है। तो अगर मैं ये ऑलरेडी एक मिश्रण है तो एल्कोहल से वाटर का रेशियो कितना है, एल्कोहल से वाटर का रेशियो 175 से चला जाएगा 4 रेशियो। एल्कोहल से वाटर का जो रेशियो है 4 रेशियो 1 है। अब रोहित एक बंदा है, वो इस मिश्रण का 10% निकालता है और उसे सेम क्वांटिटी के पानी से रिप्लेस कर देता है। तो भाई रोहित रिप्लेस किससे कर रहा है, पानी से। अगर रोहित पानी से रिप्लेस कर रहा है बच्चों, तो हम फोकस किस पे करेंगे, एल्कोहल पे। अगर रोहित पानी से रिप्लेस कर रहा है तो हम यहां पे फोकस जो करेंगे मेरे प्यारे भाई, वो एल्कोहल पे करेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपसे पहले ही क्लास में, पिछली क्लास में बोला था कि हम जिस चीज से रिप्लेस करते हैं हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं जो चीज हमने डिस्टर्ब नहीं करी। आपके पास शुरुआत में इनिशियली आपके पास शुरुआत में मिश्रण है एल्कोहल और वाटर का, जिसमें एल्कोहल मेरे दोस्तों 700 ml है, वाटर 400 ml, एल्कोहल वाटर का रेशियो 4 रेशियो है। तो अगर मैं शुरुआत में बात करूं तो शुरुआत में कितना एल्कोहल है, तो आप कहोगे सर 4 और 1 5, टोटल 5 में से 4 पार्ट एल्कोहल है। अगर मैं बात करूं इनिशियल जो आपके पास मिश्रण, इनिशियल प्योर चीज नहीं है, इनिशियली आपके पास शुरुआत में ही एक मिश्रण है, हम फोकस किस पे करेंगे, एल्कोहल में। अगर बात करूं शुरुआत में कितना एल्कोहल है, टोटल 4 और 1 5, 5 में से 4 पार्ट एल्कोहल है, आपको परसेंटेज निकालना है ना 80%। 1/5 20%, 4/5 80%। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपके पास एक मिश्रण है जिसमें शुरुआत में 80% एल्कोहल है। इनिशियल कितना एल्कोहल है, 80% एल्कोहल है, इनिशियली शुरुआत में 80% एल्कोहल है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। तो आपके पास एक मिश्रण है जिसमें 80% एल्कोहल है, 20% वाटर है। आपने इस मिश्रण का 10% निकाला, आपने इस मिश्रण का कितना निकाला, 10% निकाला और पानी से रिप्लेस कर दिया। फिर मिश्रण का 10% निकाला, पानी से रिप्लेस कर दिया। तो फोकस किस पे करेंगे, एल्कोहल पे। यानी कि ऐसा करने के बाद आपने प्रोसेस कितनी बार किया है, एक बार फिर दोहराया, 2 बार प्रोसेस किया है। 2 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए एल्कोहल से टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ये सवाल पिछले सवाल की तरह ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे हुए एल्कोहल की मात्रा और टोटल मिश्रण की मात्रा का रेशियो क्या होगा, जवाब दीजिएगा। भाई आपके पास शुरुआत में जो मिश्रण है, आपके पास शुरुआत में जो मिश्रण है वो 100% प्योर एल्कोहल नहीं है, उसमें 80% ही एल्कोहल है। आप क्या करते हो, मिश्रण का 10% निकालते हो, पानी से रिप्लेस कर रहे हो। अगर आप 10% निकालो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 90%। 90% यानी कि 0.9 बच्चों, कितना आएगा 0.9। यानी कि आपने मेरे प्यारे 10% मिक्सचर निकाला है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 बचेगा। 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, पावर 2, यानी कि 2 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में एल्कोहल का परसेंटेज कितना बचेगा। क्लियर, आप बोलोगे आंसर। आफ्टर 2 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में आउट ऑफ टोटल मिश्रण इतना परसेंटेज एल्कोहल होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, 9 का स्क्वायर 81, 81 की 8 में गुणा करेंगे तो 8 8 8 64, 64.8% आपका एल्कोहल होगा 2 बार प्रोसेस करने के बाद। ठीक है भाई। ठीक है भाई। तो घबराना नहीं है ऐसे सवाल में भी। अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए बच्चों, उनमें क्या था, स्टार्टिंग में आपको क्या चीज दी थी, प्योर मिल्क चीज दी थी, प्योर मिल्क दिया था। लेकिन यहां पे आपको स्टार्टिंग से मिक्सचर दिया तो भी घबराना नहीं है। आपको ध्यान देना है केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी बार आप गुणा करोगे, जितनी पावर करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, वही आपका कंसंट्रेशन आएगा। बस ध्यान आप उसी पे फोकस करोगे मेरे प्यारे भाई, उसी पे फोकस करना जिससे जो है आपका रिप्लेस नहीं किया गया। पानी से रिप्लेस करो तो पानी पे फोकस नहीं करेंगे, मिल्क पे फोकस करेंगे। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है, इसमें कोई भी डाउट ऐसा नहीं बचता है। ठीक है जी। तो शुरुआत में कितना मिल्क था, एल्कोहल था आपके पास 80%, आपने 10% निकाला तो मल्टीप्लाई 90%, 90% मतलब 0.9, 2 बार आपने किया प्रोसेस को तो पावर 2 करेंगे। तो आफ्टर 2 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में आउट ऑफ टोटल मिश्रण इतना एल्कोहल होगा। लेकिन आपसे एल्कोहल नहीं पूछा है, आपसे पूछा वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी। बट टोटल तो 100% है, 100% में से 64.8% एल्कोहल है, तो वाटर कितना है, 100 में से 64.8 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो 35.2%, 35.2% इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नहीं राज, ठीक है, ए ऑप्शन कर लोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं इस सवाल को कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं ये वाला टाइप ही करा देता हूं दोस्तों, ये वाला टाइप जो है गलती से जो है वो इधर उधर हो गया ऑर्डर, चलेगा। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, पहले मैं ये वाला टाइप कराऊंगा आपको, बनाइएगा। 2 क्वेश्चन और करेंगे।
एक बर्तन में मेरे प्यारे जैसे सवाल देखो कितना बेसिक सवाल है, एक बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो 4:5 है। एक बर्तन है, विलियन है, एक आपके पास मिश्रण है जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 4:5 है। 20% निकालकर पानी से पेश कर देता, 20% सॉल्यूशन निकालकर 20% निकाला आपने, पानी से पेश कर दिया। तो आपसे पूछा एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा नए सॉल्यूशन में, तो भाई आपने रिप्लेस किससे किया, पानी से, तो हम फोकस किस पे करेंगे, एसिड पे। तो आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 4:5 है, तो कितना एसिड है, तो आप कहोगे सर 4 + 5 9, 9 में से 4 पार्ट एसिड है। यानी कि अगर हम बात करें आउट ऑफ टोटल मिश्रण, अगर टोटल मिश्रण 9 है तो उसमें से एसिड कितना है, 4 पार्ट। इनिशियली है मेरे दोस्त, ये इनिशियल कहानी है, इनिशियली। अब आपने क्या किया, इस मिश्रण का 20% निकाला, पानी से प्लेस कर दिया, 20% निकाला है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 80%। 80% यानी कि 4/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 4/5। तो आप 20% मिक्सचर निकाल के पानी से प्लेस करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों, 4/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर देना है। तो भाई इतना बचेगा एक बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में। तो आप कहोगे 4 चौक 16 और 9 पंजे 45, 16/45 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक पैसे का संदेह इस बात में नहीं बचा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 20% प्लेस करने के बाद अगर अब बर्तन में एसिड 16 है तो टोटल मिश्रण 45 है, तो वाटर कितना होगा, 45 में से 16 घटाएगा 29, 45 में से 16 माइनस करेंगे, 45 में से 16 माइनस करेंगे तो 29 सवाल का आंसर, 16:29। बस आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना, सीधा आपको कंसंट्रेशन मिलेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही आसान सवाल बनता है, आसान टाइप है ये तो। ठीक है जी, ये वाला करेंगे, इसी का है मेरे प्यारे भाई, 59 नंबर बनाएगा जल्दी से जी। सवाल जो है वो 2020 के मेंस के पेपर का है, करो करिएगा। बहुत अच्छा सवाल है वाला। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 100 लीटर मिश्रण इज 2:3। 100 लीटर का एक मिश्रण है, 100 लीटर का, जिसमें मिल्क से वाटर का रेशियो 2:3 है। मिल्क वाटर का रेशियो कितना बच्चों, 2:3 है। 100 लीटर का एक मिश्रण है, मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाला जाता है और उतना ही दूध डाल दिया जाता है। इस बार हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, दूध से रिप्लेस कर रहे हैं। इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराएगा तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। तो आपसे पूछा फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या है। बहुत सारे बच्चे देखो जो कीवर्ड्स आपके सामने लिखे, बहुत सारे बच्चे सवाल को गलत करेंगे। आपके पास एक मिश्रण है, टोटल मिश्रण 100 लीटर का है, 100 लीटर, इसमें दूध पानी का रेशियो 2:3 है। इस 100 लीटर में से आपने 10 लीटर मिश्रण निकाला है, यानी कि 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10, 9/10 मतलब 0.9 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 0.9, 9/10 या 0.9। आपने 10 लीटर मिश्रण निकाला, उसको उतने ही दूध से रिप्लेस कर दिया। अगर आप दूध से रिप्लेस कर रहे हो, मिश्रण निकाला दूध मिला दिया, तो दूध की क्वांटिटी तो डिस्टर्ब हो गई। तो फोकस किस पे करेंगे, वाटर पे। हम फोकस किस पे करेंगे, वाटर पे। पानी पे ध्यान देंगे ना कि दूध पे। यानी कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना पानी अवेलेबल है आउट ऑफ टोटल मिश्रण शुरुआत में। अगर मैं इनिशियल मिश्रण की बात करूं तो इनिशियली 2 + 3 5, इनिशियली 5 में से वाटर कितना है 3, 1/5 20%, 3/5 60%, तो 60% आ गया। यानी कि इनिशियली शुरुआत में बर्तन में 60% वाटर है। शुरुआत में कितना वाटर है, 60%। क्या हुआ आर्यन, अगर मैं इनिशियल मिश्रण की बात करूं तो इनिशियली कितना वाटर है, वाटर है 3 पार्ट आउट ऑफ टोटल, यानी कि 3/5 60% वाटर है शुरुआत में। आपने क्या करा, 10% मिश्रण निकाला, उसकी जगह दूध मिला दिया, फिर 10% मिश्रण निकाला, फिर दूध मिला दिया, फिर 10% मिश्रण निकाला, फिर दूध मिला दिया। तो फोकस वाटर पे करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद आउट ऑफ टोटल मिश्रण बर्तन में बचे वाटर कितना होगा। ये शुरुआत में दूध का पानी का जो कंसंट्रेशन शुरुआत में वो 60% है, पर 3 बार दूध से रिप्लेस करने के बाद बर्तन में पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा। आप हर बार 100 लीटर में से 10 लीटर निकालो, 1/10 10%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 90% यानी कि 0.9। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका क्यूब। तो 9 का क्यूब 729, 729 का मेरे दोस्तों 6 गुना मेरे दोस्तों 4200 और 174 4374 43.74% आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर ये कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मेरे प्यारे भाई पानी का जो कंसंट्रेशन बचेगा, परसेंटेज में निकालना है तो 43.74% होगा। ये समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। लेकिन आपसे फाइनल में पानी का परसेंटेज नहीं पूछे, तो पानी का आया है, आपसे पूछा दूध का, दूध कितना है मिल्क फाइनल मिश्रण में। भाई टोटल 100% में से अगर 43.74% पानी है तो दूध कितना घटाओगे, 100 में से 43.74 घटाएंगे तो 56.26% आपका जो है दूध है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, रोनी इतना स्लो कैसे हो भाई, बताइए कर पाओगे। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर पाओगे। कल आज की क्लास में आपको जितना भी पढ़ाया घर पे जाके अच्छे से बढ़िया से रिवीजन करके आइएगा, वरना मत आइएगा, कल की क्लास में कुछ भी समझ नहीं आएगा। और कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, ठीक है भाई, चलेगा दोस्तों।